देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां बोलते हुए उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा और कांग्रेस के राज में मलाई खाने वालों की क्लास लगा डाली और जनता को उनके घोटालों के बारे में भी बताया। आप भी सुनिए क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस राष्ट्रद्रोह का कानून हटाना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज मजबूत हो और देश के और भागों में नक्सलवादी मजबूत हो। टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े करने की अपनी शरारतें खुलेआम हिम्मत से कर पाए। ये कांग्रेस ने विधिवत रूप से आज देश के सामने कहा है। कांग्रेस अलगाववादियों के उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन बन गई है। कांग्रेस ने जिस कश्मीर समस्या को पैदा किया, आज उसी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के साथ खड़ी है। और जब मैं ये बोलता हूं तो ये बात सुनकर नामदार और उनके राग दरबारियों में खलबली मच जाती है। मत भूलिए, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सरदार साहब का अपमान किया। जब आपके इस सेवक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संकल्प पूरा किया, तब भी कांग्रेस ने और उनके पूरे राग दरबारियों ने इस बात को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस के परिवार के सामने जो भी खड़ा हुआ, उसके पीछे पूरी दुनिया में फैले अपने राग दरबारियों को लगा देते हैं। और आज इनके निशाने पर आपका ये चौकीदार है। 2 दशक से मुझे निरंतर कैसे गालियां दी जा रही हैं, इसके गवाह आप हैं। यही किए इन लोगों ने, झूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए, दिन रात गंदी हरकतें की कि नहीं की। लेकिन अब कांग्रेस सारी सीमाएं तोड़ने पर अड़ गई है। कांग्रेस के नामदार ने पूरे ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को ही चोर कह डाला। नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए समाज के ईमानदार लोगों का इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब सिर्फ वंशवाद ही विजन बन जाए, देश का डिवीजन यही उनका विजन हो, समाज का डिवीजन यही उनका विजन हो, तब गाली गलौज की नीति की ही उनके लिए एकमात्र सहारा बच जाता है। और कांग्रेस सिर्फ मुझे ही गाली देती है ऐसा नहीं है, गलती मत करना। कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस की सरकार देश के बहुसंख्यक समाज को आतंक से जोड़ती है। हिंदू आतंक ऐसी थियरियां बढ़ चढ़ करके दुनिया के सामने पेश करती है। गलत करते हैं तो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मोदी ने डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? मैं इनसे पाई पाई का हिसाब लेके रहूंगा। मैं बताता हूं, मैं जानता हूं ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं,
देश के लिए जी रहा हूं और इसलिए ऐसी चीजों से परवाह नहीं करता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने देश को अपने ही तरीके से चलाया है। उसने अपने वर्षों के शासन में भरपूर मलाई खाई, अमूल वाली नहीं, कागज वाली। और खाई इतना ही नहीं, अपने राग दरबारियों को भी खिलाई। और जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है और कुछ लोग मलाई खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो, कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंडोरा पीटा गया। कांग्रेस के तो आप पहचानते ही हैं, उसके दरबारियों को, कांग्रेस से मलाई खाने वालों को भी पहचानने की जरूरत है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।